नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि आखिर धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म कैसे हुआ था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जब माता सत्यवती से दो पुत्र हुए हुए रहते हैं, चित्रांगन और चित्रन, तो वह दोनों का निधन के बाद जो हस्तिनापुर है वह बिल्कुल वंशहीन हो जाता है। तो माता सत्यवती का यह कर्तव्य बनता है कि वह हस्तिनापुर को संतान को सौंप कर ही यहाँ से जाए। तो इस समय में जो माता सत्यवती है वह जो उनके पुत्र भीष्म पितामह है उनको से कहते हैं कि पुत्र भीष्म, तुम अब विवाह कर लो। तो भीष्म पितामह बोलते हैं कि नहीं माते, मैं तो पहले ही वंशहीन प्रतिज्ञा ले चुका हूँ। मैं अपने पिता के सामने सूर्य को साक्षी मानकर तो मैं भला शादी कैसे कर सकता हूँ। तो इस समय जो है से वह भीष्म पितामह इनकार कर देते हैं। तो जो माता सत्यवती है वह सोच में पड़ जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर हस्तिनापुर का युवराज कैसे हम यहाँ पर सौंपे। जो मेरा पुत्र है वह प्रतिज्ञा ले चुका है और दो पुत्र जो है से वह मृत्यु को लोक को प्राप्त कर लिए हैं, तो मैं कैसे लगाऊं। तो वह सोचती है कि अब यहाँ पर ही जो मुनिवर हैं ऋषि वही कुछ कर सकते हैं। तो वह भीष्म पितामह को भेजते हैं और कहते हैं कि जाओ तो मुनिवर ऋषि को यह संदेश दे दो कि माता सत्यवती तुम्हें बुलावा दिए हैं। तो वह पूछते हैं कि आखिर मुनिवर ऋषि को इस समय क्यों माते। तो वह भीष्म पितामह को बोलते हैं कि यह समय प्रश्न पूछने का नहीं है पुत्र, तुम जाओ और उनको यह कह दो कि तुम्हें माता सत्यवती बुलाया है। तो वह और यह जो बात तुम मुझसे पूछ रहे हो यह ऋषि मुनिवर से ही पूछ लीजिएगा। भीष्म पितामह को जब बोलते तो भीष्म पितामह जो है से माता के आज्ञा लेकर और ऋषि मुनिवर को ले आने के लिए जब जाते हैं तो देखते हैं ऋषि मुनिवर के एक पेड़ के नीचे तपस्या में बैठे हुए रहते हैं। तो वहां पर भीष्म पितामह जो है से कहते हैं कि चलिए आपको माता सत्यवती ने बुलाया है आपको हस्तिनापुर में। तो इस प्रकार से जब भीष्म पितामह जाते हैं तो वह पूछने लगते हैं। तो ऋषि मुनिवर कहते हैं कि वह मेरा भी माता है। तो इस प्रकार से जो है से भीष्म पितामह समझते नहीं है और कहते हैं कि तुम्हारा माता कैसे हुए मुनिवर। तो वह बताता है कि पराशर ऋषि के द्वारा और माता सत्यवती के द्वारा मेरा जन्म हुआ था। लेकिन उस समय जो माता सत्यवती से पराशर ऋषि कह गए थे कि यह जो बच्चा है तुमको अपने अनुसार पालना नहीं होगा, यह स्वयं पल जाएगा। तो उस समय से मैं स्वयं तपस्या से इतना यहाँ पर हूँ। तो इस समय से जब वह पूरे कहानी को बताते हैं तो भीष्म पितामह जो है समझ जाते हैं। तो वह पराशर उनके पुत्र ऋषि मुनिवर को लेकर वह हस्तिनापुर पहुंच जाते हैं भीष्म पितामह और सत्यवती से जाते हैं। तो कहते हैं ऋषि मुनिवर को प्रणाम माते और कहते हैं वो तो जानते हुए रहते हैं ऋषि मुनिवर कि आखिर माता ने मुझे क्यों याद की है, क्योंकि पराशर ऋषि भविष्य को पहले ही देख चुके होते हैं कि हस्तिनापुर के कंधों पर जो बोझ है वह सत्यवती का ही तो द्वारा उतरेगा। इस समय से वह जानते थे, तभी तो वह मुनिवर ऋषि को जन्म दिए थे और इस प्रकार से मुनिवर ऋषि भी भविष्य को देख रहे थे। लेकिन वह माता सत्यवती से कहते हैं कि यदि माता सत्यवती कहते मुनिवर ऋषि से कि मुझे अब हस्तिनापुर को युवराज चाहिए, इसीलिए यह मेरा जो पुत्र है वह तो वंशहीन प्रतिज्ञा ले चुका है और मैं दो पुत्र को खो चुका हूँ। तो इस समय तुम ही मेरे पुत्र हो। और इस प्रकार से जब कहते हैं तो जो आज्ञा माते और वह कहते हैं कि आप पहले मुझे समय दीजिए और मैं वहां से यानी कि मैं पूरी अपने बाल दाढ़ी को अच्छे से बनाकर मैं आऊंगा। तो फिर वह माता कहती है कि मेरे पास उतना समय नहीं है मुनिवर से, इसलिए यह समय आज ही करना होगा। तो वह कहते हैं मुनिवर ऋषि कि जो आज्ञा माते, क्योंकि माता सत्यवती जो है से उनके माता रहते हैं। तो इस प्रकार से वह आज्ञा को लेते हैं और कहते हैं कि ठीक है। तो इस प्रकार से अपने पुत्रों के जो पुत्रवधु होते हैं जो मर चुके थे उनके पत्नियों को भेजते हैं। तो पहला बार में जब अंबिका आती है तो वह बहुत ही निर्जली तरीका से जब वहां से आती है तो वह अपने आंखों को बंद कर लेती है। जिसके बाद मुनिवर ऋषि माता सत्यवती मिलती है तो कहती है कि माते मैं क्या कहूँ से ये तो घबरा गई थी और आंखें बंद कर ली थी, इसलिए यह जो बच्चा देगी वह नेत्रहीन बालक को जन्म देगी। तो इस प्रकार से जो है उनके माता सोचती है कि आखिर नेत्रहीन जब बच्चा जो पैदा लेगी तो आखिर वह हस्तिनापुर को कैसे संभालेगा। इस समय से एक और पुत्र वधु को भेजती है और कहते कि अवरी भा तुम प्रयास करो पुत्र। तो फिर वह अंबिका को भेजती है। तो उस समय जो है से वह अंबिका जो है से वहां पर जाती है। तो फिर वह देख घबरा जाता है और वह आंख नहीं बंद करके पूरा शरीर में कंपन ला देती है। तो फिर माता सत्यवती उनको से पूछते हैं कि आखिर यह कैसा रहेगा। तो वह जो है से भविष्य को देखते हुए बता दिए थे
मुनिवर ऋषि कि यह बच्चा तो बिल्कुल दिमाग से फिट रहेगा, लेकिन शारीरिक इसका नहीं ठीक रहेगा, क्योंकि यह जो है से महिला मेरे देखने के पश्चात यह बहुत ही इसके शरीर में कंपन हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप तो उनको माता जो है तो सोच में पड़ जाती है और कहती है कि मुझे एक बार, बस एक बार और मौका दो पुत्र, इस बार नहीं होगा। तो वह सोचती है कि इस बार मैं किस बधू को कहूँ। तो दोनों बधुएं जो है से घबराने लगती है और कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। तो वह दोनों जो है से मिलकर और अपने दासी को भेज देती है, जिसके बाद दासी जब ऋषि मुनिवर के पास जाती है तो वह नहीं तो घबराती है और नहीं शर्माती है। तो इस प्रकार से मुनिवर ऋषि से जो बच्चा होता है वह जो उनको देख नेत्र के द्वारा जो स्वयं शक्ति से जो उनके कोख में जो बच्चा का अंकुरन होता है वह बहुत ही मजबूत तरीके से होता है और मंडली और शरीर दोनों फिट रहते हैं। तो माता सत्यवती जब जाकर पूछती है तो कहते हैं कि यह बच्चा बहुत ही बुद्धिमान होगा माते, इसीलिए यह जो है से बहुत ही इस बच्चे को देख भालन करना, क्योंकि यही जो है से पूरे हस्तिनापुर को संभाल के रखेगा। तो माता सत्यवती जो है से उस दासराज कन्या को अच्छा से संभालने के लिए कह देती है और इस प्रकार से जो है से समय बढ़ता जाता है। तो परिणाम यही होता है, जो मुनिवर ऋषि जो समय को देखते हुए बोल दिए थे कि जो अंबिका है वह नेत्रहीन बच्चे को जन्म देगी, तो यह बात सही हुआ था। और वह माता जानते हुए भी वह अपने दासी के से पूछती है कि आखिर कैसा है बच्चा। तो वह जानते हैं माता सत्यवती, क्योंकि वो पहले ही ऋषि मुनिवर इस बात को मुनिवर बता दिए थे कि यह पहला बच्चा जो है से अंधा होगा। और फिर वह जब अंधा होता है तो दूसरा बार वह समझ जाते हैं कि वह दिमागी हालत तो ठीक हो सकती लेकिन शारीरिक गंभीर रहेगा, तो वह जानते हैं। तो फिर तीसरा बच्चा जो है से उस जानते हुए रहते हैं माता सत्यवती कि यह जो है से बहुत ही बुद्धिमान और जो विदुर थे, यानी कि जो दासराज जो स्वयं उनके कन्या के जो उनके दासी थी उनको से जो जन्म लेते हैं विदुर, वह जानते हुए रहते हैं माता सत्यवती कि यह बहुत ही शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से बहुत ही अच्छा और नेक और तेज होगा और संसार में इसका नाम याद रखा जाएगा, जो आप स्वयं विदुर को बारे में जानते होंगे। इस प्रकार से जो है से माता सत्यवती जब जानते हैं तो कहते हैं कि तो आप कहते हैं तो वह जो है से विदुर बहुत ही नेक और समझदार पैदा लेते हैं। और इस प्रकार से जब समय बढ़ता है तो तीनों को भीष्म पितामह जो है से शिक्षा देने के लिए अपने शिक्षा दान के लिए वह अपने किसी अन्य स्थान पर उनको भेज देते हैं और शिक्षा देते हुए रहते हैं। लेकिन इस कहानी से आपको यह बता दूं कि जो विदुर, धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म हुआ था मुनिवर ऋषि के द्वारा ही हुआ था, शक्तियों के द्वारा जन्म हुआ था। क्योंकि मुनिवर ऋषि में इतना शक्ति था कि वह किसी स्त्री को द्वापर युग में जब आंख भरे निगाह से देख लेंगे तो वह स्त्री जो है से गर्भवती हो सकती थी। इस प्रकार से वह अपने शक्ति से नेत्र से वह जो है से तीनों को जन्म दिए थे। तो उम्मीद करते हैं यह कहानी जो है सो आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर धृतराष्ट्र, पांडुक और विदुर का जन्म कैसे हुआ था। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखते हैं, मिलते हैं किसी अगली